अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक नुस्खा बताऊंगा और ये नुस्खा उन अफराद के लिए है जो बवासीर की बीमारी में मुब्तला हैं। बवासीर दो तरह की होती है, एक खूनी और एक बादी। खूनी बवासीर में पखाने के रास्ते, पखाने की जगह से खून आता है, और बादी बवासीर में खून तो नहीं आता लेकिन पखाने वाली जगह पे जलन बहुत ज़्यादा होती है और बहुत तकलीफ़देह होती है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसका हल बताऊंगा, नुस्खा बताऊंगा। अगर वो लोग अफराद जो बवासीर में मुब्तला हैं, बवासीर की बीमारी के मरीज़ हैं, वो इसको 3 से 4 हफ़्ता मुसलसल इस्तेमाल कर लें। इंशाअल्लाह बवासीर जो है वो खूनी हो या बादी हो, वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा नुस्खा है। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए हुए रेड कलर के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन प्रॉपर आपको मिलती रहे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना ताकि मेरी वजह से या आप लोगों की वजह से उन अफराद का फ़ायदा ज़रूर हो जो इस बीमारी में मुब्तला हैं। और अगर आप लोगों के जहन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करें, मैं आप लोगों को उस सवाल का इंशाल्लाह जवाब दूंगा। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा नुस्खा है। उसमें सबसे पहले नंबर पर है मगज़ तुख़म नीम। नीम के जो बीज होते हैं उसके अंदर का मगज़। दूसरे नंबर पर है तुख़म बकायन। तीसरे नंबर पर है चाकसू। चौथे नंबर पर है बरगे हिना या मेहंदी के पत्ते। पाँचवें नंबर पर है रसौंत। छठे नंबर पर है मुकिल और सातवें नंबर पर है मुसब्बर। मुसब्बर के अलावा बकाया सब चीज़ों को जो है 10-10 ग्राम की मकदार में ले लेना है और मुसब्बर जो है वो 20 ग्राम की मकदार में लेना है। सब चीज़ों को बारीक करके बिल्कुल सफूफ करके रख लेना है और इसके अलावा 1 पाव मूली का पानी निकाल के 1 पाव की मकदार में ले लेना है और सब चीज़ें जो बारीक की हुई हैं इनको मूली के पानी में अच्छी तरह भिगो कर रख देना है और कर्ल करना है। और तब तक कर्ल करना है जब तक उसका पानी खुश्क हो जाए और गोली बनने के काबिल हो जाए। जब गोली बनने के काबिल हो जाए तो चने के बराबर गोली बना लेनी है और साया में खुश्क करना है, धूप में रख के खुश्क ना करें। तो इस गोली के तैयार होने के बाद सुबह और शाम एक एक गोली खाना खाने के बाद पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह बवासीर खूनी हो या बादी हो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो बवासीर की जो बीमारी है इसमें मरीज़ को जो पखाना 2-2 दिन 3-3 दिन नहीं आता, और अगर पखाना आता भी है तो उसमें खून मिला हुआ आता है। तो इस नुस्खे के इस्तेमाल से इंशाल्लाह खूनी हो या बादी हो दोनों बवासीर ख़त्म हो जाएंगी। और इसके अलावा इस नुस्खे के इस्तेमाल करने के साथ साथ खाने में परहेज़ ज़रूर करना है। परहेज़ इस चीज़ का करना है कि खाने में जो चीज़ें हैं वो तेज़ मिर्च मसाले वाली ना हों, चटपटी चीज़ें ना हों। उसके अलावा बादी शकील अशिया ना हों। इसमें चावल, गोश्त, अंडा जो है ये बिल्कुल परहेज़ करना है इस चीज़ से। अगर इस परहेज़ के साथ इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह बवासीर जो है वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप लोग इसको मुसलसल इस्तेमाल करें, परहेज़ के साथ इस्तेमाल करेंगे तो बहुत इंशाल्लाह फ़ायदा मिलेगा आपको, बहुत जल्द फ़ायदा इसका मिलेगा आप लोगों को। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करना। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।